अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ दाश मियाँ। मुझे मेरे फेसबुक और यूट्यूब चैनल के ऊपर देख रहे हैं। बंदे दो हैं और कब्र एक। टू मैन एंड वन ग्रेव, ये एक टर्म, ये स्टेटमेंट जो थी बहुत ज़्यादा सुनने को और पढ़ने को मिली जब ज़ियाउल हक के दौर में भुट्टो को फांसी दी गई थी। अभी भी आप हिस्ट्री की किताबें खोलें या फिर आप जो खबरें उस वक्त शाया की गई थी उनको देखें तो उसमें ये लाइन आपको मिलेगी कि जी बंदे दो हैं और कब्र एक। मामला उस वक्त कुछ इस तरीके से गए थे कि लगता था भुट्टो और ज़ियाउल हक की दुश्मनी अपेरेंटली इस हद तक बढ़ गई है कि जो भी इनमें से बचेगा उसने दूसरे को नहीं छोड़ना। हालांकि मुझे नहीं लगता कि भुट्टो साहब के दिमाग में इस किस्म की कोई इंटेंशन मौजूद थी कि उन्होंने किसी को भी मारना है या उड़ा देना है, क्योंकि उनकी गवर्नमेंट जब थी उस वक्त उनके पास मौके मौजूद थे, लेकिन उनकी जो सोच थी वो शायद मुख्तलिफ थी। आई डोंट नो वो किस तरीके से सोचते थे। या इसको भी आप शायद हमारे सिविलियंस की नाअहली कह सकते हैं, लेकिन बहरहाल ये कुछ ऐसे डिटेल्स हैं जिनमें अनफॉर्चुनेटली हम नहीं जा सकते। ये हमारे मुल्क की बदकिस्मती है। इसको मेंशन करने का मकसद सिर्फ मेरा एक ही था कि तारीख से इंसान बहुत कुछ सीखता है और उसको पढ़ना चाहिए। हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ, एक जो कोट है वो तब तक खुद को रिपीट करती है जब तक आप अपनी मिस्टेक्स को रिपीट करते रहते हैं। अगर आपने तारीख, आप चाहते हैं कि जो एक आपका माजी बुरा माजी है वो खुद को ना दोहराए, तो आप अपनी वो जो गलतियां हैं वो ना दोहराएं। लेकिन अगर आप अपनी उन मिस्टेक्स के ऊपर कायम रहेंगे, अपनी इस्लाह नहीं करेंगे, तो बस फिर रिजल्ट के ऊपर रोने का आपको कोई हक नहीं है। लेकिन बहरहाल इमरान खान की जो भी मामला चल रहे हैं उनको 3 केसेस में कन्विक्शन हो गई है, 3 केसेस में सज़ा हो गई है। अभी जो लास्ट केस था वो था निकाह का, इद्दत का केस। उनका निकाह इलीगल कर दिया है कि गैर कानूनी तरीके से हुआ, और ऐसे बंदे की केस किया हुआ था और ऐसे बंदे के हाथों ऐसे बंदे की गवाही एक्सेप्ट होती है, जिसका वीडियो प्रूफ मौजूद है। ख़ाबर मानिक का जो एक्स हस्बैंड है बुशरा बीबी का, कि वो तारीफ़ कर रहा है उनकी कि जी ये तो बहुत अच्छी खातून है, और वो बता रहा है कि नहीं, इमरान खान जो है मेरी डिवोर्स का रीज़न नहीं है। उन्होंने सारा टाइम जो गवर्नमेंट रही है उसमें जो फ़ायदे उठाने थे इमरान खान की प्राइम मिनिस्टरशिप के और बुशरा बीबी की फ़र्स्ट लेडी होने के, वो सारी चीज़ें प्रूफ, रिटन प्रूफ मौजूद हैं। लेकिन स्टिल अदालत ने जो फ़ैसला दिया, मैक्सिमम सज़ा आती है 7-7 साल की। जो इसका नैरेटिव बनाया जा रहा है, एनालिसिस इसके बारे में जो किया जा रहा है वो ये है कि शायद इमरान खान का वोटर काउंट कम करने के लिए इलेक्शन से पहले जो है ना जल्दी जल्दी फैसले दिए जा रहे हैं। ठीक है, अब इसमें एक बहुत ज़रूरी चीज़ है कि सिंपैथी वोट एक बड़ी एक्चुअल टर्म है जो सियासत में पूरी दुनिया में मौजूद है और ये डिनाएबल नहीं है। तो आप और जो आपके जो अथॉरिटीज़ मौजूद हैं, जो बड़ी बड़ी पोजीशंस के ऊपर बैठे हुए लोग हैं, उनको बड़े अच्छे तरीके से पता है कि ये एक टर्म होती है सियासी शहीद कर देना किसी को। ये आप अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मारेंगे। और इमरान खान को जब उनकी पोजीशन से हटाया था तो वो एक सियासी शहीद उनकी पार्टी बन गई थी और ये बड़े अच्छे तरीके से सबने देखा। तो उसके बाद आप ज़रा ऑब्ज़र्व करें, 9 मई से पहले तक अथॉरिटीज़ बड़े ही केयरफुल तरीके से उनके साथ चली, इमरान खान साहब के साथ, क्योंकि वो चाहते थे कि ये चीज़ फिर से ना हो जाए। तो इस वक्त उनको इस तरह सियासी शहीद बनाना और उनको इस तरीके से सियासी तौर पे हिट करना कि उनकी एक्चुअल में उनकी जो पार्टी है वो फ़ायदे में चली जाए, कोई ये चीज़ नहीं चाहता। इसका एजेंडा और है, इसके बिहाइंड जो स्टोरी है वो कुछ और है। और उसमें मुझे एक जो श्योरिटी है वो अवाम है, क्योंकि अवाम तो शुरू से ही मैनिपुलेट किसी ना किसी के हाथों होती रहती है। इस वक्त भी वो बहुत लोगों के हाथों हेल्पलेस अवाम है हमारी, और वो जो है वो कंट्रोल की जाती है, उनके इमोशंस के साथ आप एक्सप्लॉइट करते हैं। अभी जो आने वाली हमारी गवर्नमेंट है उसको आने से पहले ही वो वीक है, लेकिन आने से पहले इसको और फर्दर वीक कर दिया गया है। मैंने पहले भी इसके ऊपर बात की थी कि जो आपके वेस्टर्न बॉसेस हैं, जो आईएमएफ है और जो भी आप जहाँ से भी पैसे लेके पाकिस्तान सर्वाइव कर रहा है, वो इस वक्त नहीं चाहते कि इन्वॉल्वमेंट करके बेवजह की गवर्नमेंट को गिरा दिया जाए, जैसे यहाँ पे पिछले 23 प्राइम मिनिस्टर्स के साथ होता आया है। इस प्राइम मिनिस्टर को इम्यूनिटी थोड़ी सी इस लिहाज से मिलने के चांसेस लगते हैं, लेकिन वो मिलनी नहीं है, क्योंकि अवाम ही इस गवर्नमेंट से इतनी नफरत करती है। आने से पहले ही वो इस हद तक इनसे डन है कि वो चाहते हैं कि इसको ओवरटर्न कर दिया जाए आने के बाद। हालांकि ये चीज़ मुल्क के हद से ज़्यादा नुकसान में जाएगी। और नवाज शरीफ की जहाँ तक बात है, जो इस वक्त गवर्नमेंट में आने लगे हैं, और उनके बारे में जहांगीर तरीन ने भी बड़ी स्टेटमेंट दी है कि इमरान जो नवाज शरीफ है वो हमारा कायद है और हम उसकी क़यादत में जो है ना मुल्क को तरक्की करवाएंगे, मुल्क तरक्की करेगा उनकी क़यादत में। तो मुझे ये चीज़ समझ नहीं आती कि एक दो चीज़ें तो ऐसी नून लीग के भी पास हैं कि वो गिनवा सकते हैं कि देखिए जी हमारी गवर्नमेंट में ये काम हुए थे। पीपल्स पार्टी को तो मैं कंसिडर ही नहीं करती, उन्होंने जो कराची और सिंध का हाल कर छोड़ा है। लेकिन नून लीग के पास कुछ तो चीज़ें हैं, लेकिन स्टिल जिस हद तक आप डील्स और करके आ रहे हैं, जिस हद तक गिर के नवाज शरीफ की गवर्नमेंट इस वक्त आ रही है,
शेमलेस तरीके से आ रही है कि आप उसको चाह के भी जस्टिफाई नहीं कर सकते। आप चाह के भी उसके अंदर से एक सिल्वर लाइनिंग होती है ना कि चलो कोई बेहतरी निकाल ले बंदा, आप वो नहीं निकाल सकते। तो मुझे समझ नहीं आती कि हमारी जो सियासतदान है उनके अंदर एक जो शर्म की जो थोड़ी सी एक सेंटिमेंट होता है या एक सेल्फ रिस्पेक्ट का सेंटिमेंट होता है वो क्यों नहीं है। मुझसे अगर पूछे मैं तो कहूँगी कि पीडीएम को जब लाने की बात हुई थी तभी अगर ये पीडीएम के जो आए थे लोग इमरान खान की गवर्नमेंट गिराने के बाद थोड़ी सी अगर वो हिम्मत कर लेते और उस वक्त वो कह देते कि नहीं जी हम नहीं आएंगे इस तरीके से गवर्नमेंट में, इलेक्शन ही करवाएं या जो भी उनके मामला थे, तो और सियासतदान एक हो जाते किसी भी तरीके से, तो शायद ये थोड़ी सी आपको लगता है कि हाँ भाई हमारे मुल्क के लिए कोई होप है, हमारे लीडर्स के अंदर थोड़ी सी सेल्फ रिस्पेक्ट है। लेकिन ये बहुत ही इम्पॉसिबल किस्म की मैं बात कर रही हूँ, बट स्टिल आप खुद ही अंदाज़ा कर लें ना कि जब इमरान खान की गवर्नमेंट हटी थी और इतना बुरे हालात, इतने मसले, पीडीएम ने एक सेकंड लिया, फौरी तौर पर उन्होंने कहा जी जी हम तो आएंगे गवर्नमेंट में, हमें तो आप रखें बस, ठीक है। जैसे मरे जाते हैं ये लोग कुर्सी के लिए, और इस वक्त भी यही मामला हो रहे हैं, वो कुर्सी में आने के लिए मर रहे हैं। और इमरान खान के ऊपर ये जो केसेस की भरमार है ये बेसिकली अवाम को हिट किया जा रहा है, क्योंकि इमरान खान की पॉपुलैरिटी अवाम के साथ है। आप उस बंदे को जब ज़्यादा नाइंसाफ़ी वाली सिचुएशन बना रहे हैं, ओवरडू कर रहे हैं उसके साथ, आप ये जुडिशल मामलात बढ़ा के हद से ज़्यादा बढ़ा रहे हैं। साइफर तक मामला तो ओके थे, ठीक है हमने फैसला दिया, साइफर तक रुक जाते हैं, आप उसको तोशा खाना तक लेके आए। यानी कि आपने फिर एक बंदे की जो ईमानदारी होती है वो सारी भी जो है वो पकड़ के, सबसे एक केस में आपने एक बंदे की मुल्क के साथ लॉयल्टी हिट की, ठीक है जी, साइफर केस में कि जी गद्दार है। फिर उसके बाद आपने तोशाखाना केस में आपने उसकी ईमानदारी हिट की कि जी ये तो बंदा बेईमान बहुत है, लालची है, चोर है, ठीक है। और तीसरे केस में जो निकाह का केस है उसमें आपने उसकी करैक्टर असैसिनेशन कर दिया। तो तीन जो मेजर पोर्शंस थे वो आपने अच्छे तरीके से डिस्ट्रॉय करके एक बंदे के, और ऐसे बंदे की जिसकी पॉपुलैरिटी लोगों के अंदर है। तो इसका मकसद लोगों की वोटर काउंट कम करना नहीं, बल्कि लोगों को हिट करना है इमोशनली, अवाम को हिट करना है इमोशनली, ताकि वो आगे आने वाली गवर्नमेंट को इतना ज़्यादा बुरा इस हद तक उनसे आवाज़ान हो कि जो आपकी जो अथॉरिटीज़, जो इनविजिबल अथॉरिटीज़ मुल्क के अंदर मौजूद हैं, वो जब चाहे उनको ओवरटर्न करें और कोई वेस्टर्न बॉस, कोई आईएमएफ और कोई कुछ इस बारे में ना कह सके ना कर सके। लेकिन ये तो पॉलिटिकल सिनेरियो है। वैसे कंपैरेटिवली आज पिछले 2-3 दिन तो बहुत हैपनिंग किस्म के रहे हैं, केसेस के फैसले और बैक टू बैक ये मामलात। आज का दिन इस लिहाज से चुप रहा, साइलेंट रहा, ऐसी कोई खबर, ऐसी कोई न्यूज़ नहीं आई। लेकिन जब चीज़ें इस तरीके से टफ होती हैं तो स्पोर्ट्स एक अच्छा वे आउट होता है जिसमें आप थोड़ा सा रिलैक्स हो सकते हैं। मैनचेस्टर यूनाइटेड एक इंग्लिश क्लब है जो, उसमें अमेरिकी बिजनेसमैन ने दुबई में शाहीन शाह अफरीदी और आज़म खान से मुलाकात की, और दोनों क्रिकेटर्स इंटरनेशनल T20 लीग में ग्लेजर्स की डेजर्ट वाइपर्स टीम का हिस्सा हैं। तो फुटबॉल क्लब यूनाइटेड, ये मैनचेस्टर यूनाइटेड के जो मालिक हैं ग्लेजर्स, मॉल्कम ग्लेजर्स, उन्होंने इनवाइट किया है पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के प्लेयर्स को कि आप जो है मैनचेस्टर यूनाइटेड का मैच देखें आके, विच इज़ अ गुड थिंग, बहुत अच्छी चीज़ है। फुटबॉल के जो क्लब्स हैं ये बड़े ही पॉजिटिव इन्वायरमेंट की जगह होती हैं और बड़े स्पोर्ट्स के लिहाज से बहुत ज़्यादा ऑडियंस अट्रैक्ट करते हैं। नसीम शाह की तस्वीर भी मैनचेस्टर यूनाइटेड ने अपने इंस्टाग्राम पे पोस्ट की थी पहले, मेरा ख्याल, आई डोंट नो, इट्स बिन मंथ्स इस चीज़ को। तो इंग्लिश फैंस हैं उस क्लब के, तो वो सबको लगा कि शायद ये नया ऑनर है मैनचेस्टर यूनाइटेड का, नसीम शाह, तो उसकी तस्वीर पोस्ट की गई है। तो बाद में वो क्लैरिफिकेशन हुई कि नहीं जी ये पाकिस्तानी टीम का क्रिकेटर है, और ये सारी चीज़ इस सारी मामलात में रही। और सबसे इम्पॉर्टेंटली जो मैनचेस्टर यूनाइटेड के जो मालिक हैं मॉल्कम ग्लेजर्स, उन्होंने पाकिस्तानी क्रिकेटर्स के लिए जो है अपनी पसंदीदगी का इजहार भी किया है कि उनको वो बड़े पसंद हैं। तो अच्छी बात है पाकिस्तानी क्रिकेट के लिए। खैर, लाहौर से कौमी असम्बली के हल्का एन 121 से मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार शेख रुहेल असगर की कारकुन से तल्ख कलामी हो गई, और ये चीज़ यहाँ तक नहीं रुकी, सिर्फ उन्होंने एक थप्पड़ भी उस कारकुन को मारा है, और ये वीडियो वायरल हो गई। और उस वीडियो में देखा जा सकता है कि कारकुन ने कहा शेख साहब गली में गंदा पानी खड़ा हो जाता है। इसके जवाब में शेख रुहेल असगर ने बाकी कारकुनों के सामने उसे धक्के दिए, थप्पड़ मारा, और वीडियो में कारकुन को वहाँ से निकलते हुए भी देखा जा सकता है। ये लोग आपके ऊपर आ रहे हैं गवर्नमेंट करने के लिए, और ये अभी गवर्नमेंट में आए नहीं है, इनके पास अभी कोई पोजीशन और अथॉरिटी मौजूद नहीं है, और ये इनका हाल है, ये आवाम के साथ इनका ट्रीटमेंट है। तो जब आ जाएंगे तब आप देखें ये आपके साथ क्या हाल करते हैं। 75 सालों से वैसे तो देख ही रहे हैं, अल्लाह हाफिज़ है इस मुल्क का, लेकिन अक्रॉस बॉर्डर जहाँ तक बात है, हम भारत के बारे में बात करते हैं, और आई विश कोई एक ऐसा दिन आए जब मैं उसके बारे में कहूँ कि कोई अच्छी खबर है, कोई पॉजिटिव बात है। लेकिन उनकी इतनी एक्सट्रीमिस्ट
गवर्नमेंट के होते हुए इम्पॉसिबल है ये चीज़। बाबरी मस्जिद के साथ जो मामला हुए थे और उसके ऊपर एक आलीशान किस्म का टेम्पल बना के ये हिंदुओं का बैठे हुए हैं इस वक्त, सबने देखा था। अब उसके बाद एक और मस्जिद को डिमोलिश किया है। तफसीलात के मुताबिक भारत में इंतखाबात के करीब आते ही मोदी सरकार कामयाबी हासिल करने के लिए मुसलमानों के बुनियादी हकूक गस्ब करने लगी है। मोदी सरकार इंतहाई ओछे वार करते हुए भारत में कायम मसाजिद को अपने सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल करने लग गई है। नई दिल्ली की मसाजिद के साथ साथ मुसलमानों के कब्रिस्तान भी हिंदू इंतहा पसंदों के निशाने पर आ गए हैं। नई दिल्ली में सदियों पुरानी अखोंजी मस्जिद को मोदी सरकार ने डिमोलिश कर दिया है। रिहायशियों का कहना है कि हिंदू इंतहा पसंदों ने मस्जिद में मुहल्लका मुसलमानों की कब्रों और कुरान पाक के नुस्खों की भी बेहुरमती की। मुसलमानों की कब्रों को मस्मार किया जा रहा है। कब्रों की इस हद तक बेहुरमती की गई है कि कफन और मैयतें भी नज़र आ रही हैं। इमाम मस्जिद का कहना था कि भारतीय फ़ौज बुलडोज़र्स के साथ ज़बरदस्ती मस्जिद के अहाते में घुस आई और कहा कि जगह खाली कर दो। उन्हें कोई बिफोर हैंड नोटिस नहीं दिया गया, कोई ऑल्टरनेटिव जगह नहीं प्रोवाइड की गई। उस मस्जिद के अंदर जो बच्चे हैं वो सिर्फ कुरान पढ़ते नहीं थे बल्कि वहाँ पर रहते भी थे, उनकी रिहाइश थी बहुत सारे बच्चों की वो। और इस वक्त वहाँ पर मुसलमानों में खौफ व हरास फैला हुआ है। और ये यहाँ तक नहीं रुकी चीज़, सिर्फ एक मस्जिद जो अभी ताजमहल जो है उसके साथ भी ये चीज़ें चल रही हैं कि केस हुआ हुआ है सुप्रीम कोर्ट में कि ये एक हिंदू ने बनाई थी और एक्चुअल में एक टेम्पल है ये, ठीक है, ये एक मुसलमान ने नहीं बनाई और इसका मुसलमानों से कोई लेना देना नहीं है। उस जो दायर किया है केस उसकी ये स्टेटमेंट है। फर्दर जामा मस्जिद दिल्ली जो है, जो कि बादशाही मस्जिद की ट्विन है, वो देखने में एक जैसी लगती हैं। बादशाही मस्जिद औरंगज़ेब ने बनाई थी और जो जामा मस्जिद है वो शाहजहां ने बनाई है। और दिल्ली मस्जिद जो है, जामा मस्जिद जो है दिल्ली की, वो बादशाही मस्जिद से पहले बनी थी, ठीक है। तो उस अभी मस्जिद के पीछे ये लोग पड़े हुए हैं। बीजेपी एमपी साक्षी महाराज का कहना है कि इस मस्जिद को जो है आप गिरा दें, डिमोलिश कर दें और उसकी जगह एक हिंदू जो है टेंपल बनाएं। और इसके अंदर से भी, इस मस्जिद के नीचे से भी आपको हिंदू टेंपल के ही रिमेन मिलेंगे कि मस्जिद जो है एक हिंदू टेंपल के ऊपर ही बनाई गई है। अगर आपको ये चीज़ नहीं मिलती तो आप बेशक मुझे फिर हैंग कर दें, ठीक है। ये इनका बीजेपी के साक्षी महाराज का कहना था कि हैंग मी, अगर आपको इस मस्जिद को डिमोलिश करने के बाद इसके नीचे से हिंदू टेंपल नहीं मिला। तो ये मामला इंडिया में इस वक्त चल रहे हैं, मुसलमानों के साथ चल रहे हैं। और इलेक्शन से पहले लास्ट टाइम पाकिस्तान टारगेट रहा है 2019 में इंडिया का, अभी भी किसी हद तक वो है, लेकिन इस वक्त उनका जो टारगेट है वो बेसिकली इंडिया में रहते हुए मुसलमान है, जो बहुत ज़्यादा इंडिया के हक़ में हमेशा बात करते हैं और अभी भी करते हैं। वो अभी भी आपको उनके ख़िलाफ़ कभी बात करते हुए नज़र नहीं आएंगे क्योंकि उनकी मजबूरी है। और बीइंग पाकिस्तानी, यहाँ पे रहता हर मुसलमान और हर पाकिस्तानी इस चीज़ को बहुत अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करता है, चाहे वो वहाँ के रहते मुसलमान इस चीज़ को एडमिट करें या ना करें। और उनके साथ इस वक्त जो मामला हो रहे हैं वो इंटरनेशनल कंसर्न्स है मेरा ख्याल, और उसके ऊपर एक्शन लेने की ज़रूरत है। खैर अभी तक के लिए न्यूज़ में इतना ही है। अगर आपने चैनल को फॉलो नहीं किया हुआ तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। अल्लाह हाफ़िज़।